इवनिंग टू ऑल ऑफ यू व्हाट्सअप क्या हाल चाल कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया टू गुड गाइस दिस इज राहुल मलकान once again continuing with my CA Interca revision series. Today I'll be taking up a very important chapter guys and this chapter is referred as hire purchase and installment sale transactions. ठीक है तो ये चैप्टर पे जाएंगे गाइस. इस चैप्टर पे जाने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एंड गाइस द इन्फॉर्मेशन इज दैट अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट दिस 20% discount offer back off. So guys, you can get 20% off for your CA intermediate subscription. In fact, this is not applicable only for CA intermediate. This is applicable for CA foundation and CA final group 1 plus group 2 also. You can just use in my code RM10 that is RM10 and get 20% off on your subscription. Are we exactly clear with that one? Guys, वैसे ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत कम होते हैं पर अगर उसमें भी हम 20% ऑफ आपको दे देना तो मज़ा आ जाएगा गाइज आपको. ठीक है सो अवेल टू दिस ऑफर राइट अवे. चलिए गाइज आई गो टू अ चैप्टर नोन एज हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन. अब हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन में गाइज ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट में पढ़ाता हूँ. इंट्रोडक्शन गाइज आप एक बार देख लेना, बहुत अच्छी तरह से डायग्राम बनाया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट की तरह बनाया है. मैं आपको लेके जाऊंगा डायरेक्टली हायर परचेज शेड्यूल पे. सो मैं कहता हूँ कि ये चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट है पेमेंट शेड्यूल बनाना आना चाहिए. सेकेंड इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड थर्ड वन इज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. सो दैट इज अकाउंटिंग एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई से इज रिपोजेशन. So for me guys, hire purchase is all about 3 parts. So what are the 3 parts of the chapter that I tell you guys? First one is हमें पेमेंट शेड्यूल बनाना आना चाहिए. एक बार हमें पेमेंट शेड्यूल बनाना आ जाए तो सेकेंड वन गाइज अकाउंटिंग आनी चाहिए. और अकाउंटिंग होती है 2 मेथड से, A and B. The first method is known as cash price method. So this is cash price method and guys second one is referred to as interest suspense method. So first one is cash price method, the second one is referred to as interest suspense method and guys उसके बाद the third one that goes on is known as repossession. तो ये 3 चीज़ों पे हमें यहाँ पे ध्यान देना. ठीक है, अब पहले पेमेंट शेड्यूल पे ध्यान देंगे, फिर अकाउंटिंग पे जाएंगे और उसके बाद रिपोजेशन पे जाएंगे. ये लेक्चर का मेरा टारगेट है कि मैं आपको पेमेंट शेड्यूल समझा दूँ. सो गाइस पेमेंट शेड्यूल, व्हाट इज पेमेंट शेड्यूल इज गाइस कि यहाँ पे जो परचेज हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स पे हो रहा है. सो गाइस फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू रिमेंबर इज द कैश प्राइस. कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज द प्राइस दैट यू नो वी वुड नॉर्मली पे इफ वी बाय द एसेट इन लमसम. मतलब अब फॉर एग्जाम्पल कल मैं AC खरीदने गया था, उसने कहा सर अगर आपको AC खरीदना है तो ये AC आएगा आपको 30,000 रुपीज़ में. सो अगर मैं उसे 30,000 तभी दे दूँ, तभी का तभी दे दूँ, तो ये बन जाता है मेरा कैश प्राइस ऑफ द एसेट. गाइस सेकेंड आता है हमारा HP प्राइस. सो HP प्राइस इज इक्वल टू गाइस कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. दैट मीन्स मैंने उसे कहा यार 30,000 मेरे पास कहाँ, मैं तो इसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करूँगा. तो उन्होंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप मुझे 8,000 के 4 इंस्टॉलमेंट्स देंगे. तो 8,000 के 4 इंस्टॉलमेंट्स मैंने कैलकुलेट किया. सो 8,000 इंटू 4 दैट कम्स टू 32,000, जबकि कैश प्राइस ऑफ द एसेट वाज 30,000. पर अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा तो 32,000 में पड़ेगा. दैट मीन्स आई एम पेइंग 2,000 रुपीज़ मोर, दैट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट. तो 32,000 मेरे पास हो जाएगा HP प्राइस. सो गाइस कैश प्राइस और HP प्राइस का डिफरेंस यही है, मेरा HP प्राइस विल बी इक्वल टू माय कैश प्राइस प्लस द इंटरेस्ट कंपोनेंट. तो हमें एक पेमेंट शेड्यूल बनाना है, वहाँ पे कैश प्राइस कंप्लीट करना है, HP प्राइस कंप्लीट करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये सारी चीज़ों से डील करना है. इसके लिए पेमेंट शेड्यूल बनाना है. जब तक हमारा पेमेंट शेड्यूल नहीं बने तब तक हम एक्चुअली अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. और गाइस पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए मेरे पास 5 केसेस है और मैंने सारे 5 केसेस के एक एक क्वेश्चन डाल रखे हैं. सो गाइस केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5. केस नंबर 1 को मैं कहता हूं बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, दैट इज एक्सक्लूसिव मेथड. एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब है कि इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है और इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड. आर वी क्लियर विद दैट वन?
मेरे हैंड राइटिंग भी एकदम इंटरनेशनल है ना सर. So this is my exclusive method. I hope you are taking this very well. Guys, how it looks like. So question number 1 and I will be solving this question is exclusive method वाला question मैं solve करूँगा. मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब है कि हमारे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. On 1st Jan 2011, HP Messers acquired a pickup van on hire purchase from FM Messers. The terms of the contract were as follows. First one, the cash price of the van is 1 lakh. Second, 40,000 were paid on signing the contract. Third, the balance is to be paid by the annual installments of 20,000 plus interest. अगर आपके पास ये बुक की कॉपी हो और प्रिंट आउट निकाला हो तो प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए 20,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब 20,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट अलग आएगा. और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम. सो गाइस, इसके अंदर हमें सबसे पहले कैश प्राइस दे दिया गया है. कैश प्राइस इज़ 1 लाख. अगर मैं पेमेंट्स की बात करता हूँ तो पेमेंट्स आर डाउन पेमेंट जो उसी दिन हो जाता है 40,000 गाइस, प्लस इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने कहा है, और इंस्टॉलमेंट्स में कहा है उन्होंने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होने चाहिए. अगर आपको दिख रहा है तो पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000. सो 20,000 के कितने इंस्टॉलमेंट्स करने पड़ेंगे हमें? 20,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज 40 आ गया तो 1 लाख माइनस 40 60. 60,000 कर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 20,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से जाएगा. गाइज, इसीलिए हम इस मेथड को कहते हैं एक्सक्लूसिव. वाई वी कॉल इट एज एक्सक्लूसिव? बिकॉज इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है. एंड गाइज, लास्ट वन इन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम. ये हो गया मेरा केस नंबर 1. अब कैसे सॉल्व करता है? तो गाइज, ऑलवेज विल हैव विथ ओपनिंग. ओपनिंग के बाद एक कॉलम आएगा विच विल बी प्रिंसिपल का पेमेंट. प्रिंसिपल के पेमेंट के बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के बाद आएगा हमारा इंस्टॉलमेंट. गाइज, ओपनिंग इज 1 लाख. दिस इज बेसिकली द कैश प्राइस वी स्टार्ट विद. डाउन पेमेंट उसी दिन हो जाता है 40,000. सो ये 40,000 हमारा प्रिंसिपल में चला जाएगा. योर इंटरेस्ट विल बी नील एंड देयरफॉर योर इंस्टॉलमेंट विल बी 40,000. 1 लाख माइनस 40,000 हमारा आंसर आता है 60,000. लेस फर्स्ट पेमेंट करना है 20,000. अब आप मुझे आराम से बताइए 20,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है? सर नहीं है, इंटरेस्ट अलग से जाएगा 20,000 के लिए. तो इसीलिए वो 20,000 आप प्रिंसिपल में लिखेंगे. एक्सक्लूसिव में है तो आप प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे. अगर इंक्लूसिव होता तो प्रिंसिपल से स्टार्ट नहीं करते, इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते. ठीक है, बढ़िया. अब इंटरेस्ट जाना है 6%. इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 60,000 पे चार्ज होगा. तो 60,000 का 6% इंटरेस्ट विल बी 3,600. 20,000 प्लस 3,600 टोटल पेमेंट हो जाएगा हमारा 23,600. और यहाँ से ऑलवेज प्रिंसिपल पेमेंट माइनस करना है 20, तो बैलेंस बचेगा अपना 40 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट. सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर से 20,000 है, और वो 20,000 हम लोग फिर से प्रिंसिपल में ही लिखेंगे. सो गाइस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अब 40,000 का 6%. सो 40,000 का 6% विल बी 2,400. 20 प्लस 2,400 विल बी 22,400. एंड गाइज, यहाँ से 40 माइनस 20 यू विल हैव 20 लेस. गाइज, लेस विल हैव थर्ड पेमेंट. एंड थर्ड पेमेंट फिर से एक बार 20,000 विच विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट 20. गाइज, इंटरेस्ट हमारा जाएगा 1,200 लेस. 20 माइनस 1,200 इज 21,200. यहाँ से 20 लेस, सो दिस विल बी योर नील. Guys, 40 plus 20, 60 plus 20, 80 plus 20 is 1 lakh. This 1 lakh is the cash price of the asset. Interest 3,600 plus 2,400 plus 1,200 is 7,200 rupee of interest. And guys, total आ जाएगा हमारा 1,07,200 which will be your HP price. चेक कर लेते हैं. 40 प्लस 23,600 प्लस 22,400 प्लस 21,200 इज 1,07,200. चकास है, एकदम सिंपल, टू गुड. सो गाइस, दिस इज एक्सक्लूसिव मेथड. ठीक है गाइस, सेकेंड मेथड को मैं कहता हूं इज इंक्लूसिव मेथड. अब इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है कि यहाँ पे इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट दी होगी ना, उसके अंदर इंटरेस्ट पहले से इंक्लूडेड होगा.
that is known as inclusive method. So once we have exclusive method, or second one we have inclusive method. So I'll go to question number 2 for inclusive method. So let's go on question number 2, and we say question number 2 is inclusive method. बढ़िया है, too good. चलिए, question number 2. Ohm Limited purchased the machine on hire purchase basis from Kumar Machinery Company on the following terms. Cash price of the asset is 80,000. Down payment is 21,622. 5 annual installments of 15,400. The first to commence at the end of 12 months from the date of down payment. The rate of interest is 10% per annum. You are required to calculate the total interest and interest included in the cash installment. So guys, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमें दिया हुआ है cash price, that is 80,000. पर गाइज अगर हम अभी पेमेंट्स देखने जाएंगे तो पेमेंट में इन्होंने हमें कहा है डाउन पेमेंट इज 21,622. गाइज स्लैश इंस्टॉलमेंट्स की बात करें हम लोग तो इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने कहा है 15,400. 5 installments of 15,400 which is going to commence from 12 months from the date of down payment. So that is 15,400 into 5 payments. Guys, 15,400 into 5 payments, I'm getting an answer of 77,000. Guys, प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 77,000 plus 21,622 is 98,622, which is not equal to 80,000, which is more than 80,000. That's a clear cut indication कि ये installments के अंदर interest included है. So this is what we call it as HP price. एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज हमारा इंक्लूसिव मेथड है कि इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट जो दिया हुआ है वहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. और गाइस इसके साथ हमें दे दिया है रेट, एंड द रेट इज गिवन टू यू एज 10% पर एनम. बस अब क्या है, अब इंक्लूसिव अंडरस्टैंड कर लिया तो अब जो हमारा इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट है ना वो आप प्रिंसिपल में नहीं लिखेंगे, वो आप इंस्टॉलमेंट्स के कॉलम में लिखेंगे. चेक करता है. सो फिर से आ जाता है ओपनिंग, ओपनिंग के बाद आ जाता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आ जाता है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आ जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट. जकास है. सो गाइस फर्स्ट वन ओपनिंग इज 80,000. गाइस फर्स्ट डाउन पेमेंट होना चाहिए अपना 21,622, प्रिंसिपल 21,622, इंटरेस्ट डैश इंस्टॉलमेंट 21,622. Guys, 80,000 minus 21,622, answer comes to 58,378 less the first installment. यहाँ पे important है, first installment is 15,400 and this 15,400 includes the interest. तो ये 15,400 आप प्रिंसिपल में नहीं लिखेंगे, ये 15,400 आप इंस्टॉलमेंट में लिखेंगे. और इंटरेस्ट आएगा 58,378 का 10%, तो हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए 5838. सो गाइस 15,400 minus 5838, you will get an answer of 9562. This is 9562. So we have 58,378 minus 9562. I'm getting an answer of 48,816. जकास है. गाइस सेकेंड पेमेंट, अब सेकेंड पेमेंट रिपीट करना है. 15,400 आप इंस्टॉलमेंट में ही लिखेंगे, 15,400 आप इंस्टॉलमेंट में ही लिखेंगे, 15,400 आप इंस्टॉलमेंट में ही लिखेंगे, 15,400 आप इंस्टॉलमेंट में ही लिखेंगे. ठीक है. चलिए इंटरेस्ट कितना आ जाएगा गाइस, इंटरेस्ट आ जाएगा 4882. So guys, 15,400 minus 4882, I am getting an answer of 10,518. So this is 10,518 minus guys 48,816. I am getting an answer of 38,298. थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,400 वहाँ पे लिख चुके हैं. अपना इंटरेस्ट 10% 3830. So 15,400 minus 3830, I am getting 11,570. This is going to be 11,570 minus 38298. I am getting an answer of 26728 less the fourth installment. Guys, we will have 2673.
15,400 minus 2673. I'm getting an answer of 12,727. 12,727 minus 26,728. I'm getting an answer of 14,001. Guys, लेस द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट. अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में क्या करो पता है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, आपको इसका बैलेंस 14,001 करके नील करना है. तो यहाँ पे 14,001 लिखो और इंटरेस्ट है ना गाइस, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो. सो दैट इज 15,400, 15,400, 15,400, 1399 हमारा बैलेंसिंग इंटरेस्ट आ जाएगा, जो एक आध 2 रुपया ऊपर माइनस होगा, प्लस माइनस, जस्ट टू राउंड इट ऑफ प्रॉपर्ली. 21,622, 9,562, 10,518, 11,570, 12,727, 14,001. I'm getting an answer of 80,000 as total interest. 5838 plus 4882 plus 3830 plus 2673 plus 1933. I'm getting a total of 18,622. 21,622 plus 15,400, 15,400, 15,400, 15,400 and 15,400 is 98,622. ये मेरा HP प्राइस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा कैश प्राइस है. वी आर गेटिंग एन आंसर विच इज डन. चकास. डिफरेंस समझ गया आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड में? टू गुड. अब सारे क्वेश्चन या तो इंक्लूसिव होंगे या तो एक्सक्लूसिव होंगे, बट नाउ दे विल स्टार्ट मेसिंग अप, यू नो, दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग समथिंग मोर इनटू इट. देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं. अब गाइस, केस नंबर 3 में, दिस इज माय केस नंबर 3. सो दे हैव गिवन मी HP प्राइस इज गिवन एंड गाइस कैश प्राइस इज नॉट गिवन. मतलब कैश प्राइस ही नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से कर पाएंगे. और गाइस इंटरेस्ट का एन्युटी फैक्टर इज गिवन, इंटरेस्ट का एन्युटी फैक्टर इज गिवन. जकास है. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक पे जाता है, बट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी आर डन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे एन्युटी दिया हुआ है बट कैश प्राइस मिसिंग है. फर्स्ट वन. On 1st April 2011, a manufacturing company buys on hire purchase system a machinery for 90,000 payable by 3 equal annual installments combining principal and interest. Guys, 90,000 rupees का hire purchase price है, 3 equal installments है, that is 30,000, 30,000, 30,000, जिसके अंदर principal और interest दोनों आ गया. So basically principal और interest अगर दोनों आ गया तो guys ये inclusive method हो गया, but इन्होंने HP price दिया है and interest rate दिया है 5% per annum. Calculate the amount of cash price and the interest. Cash price ही नहीं दिया हुआ है guys. So what have they given to you in this question? They have given to you HP price which is 90,000, which is guys 3 installments, equal installments मैं बोलूँगा, 3 installments which are equal. Guys, that is 90,000 divided by 3 is equal to 30,000 and this 30,000 guys is inclusive. इसके अंदर interest और principal दोनों है. सो गाइस ये हमारे लिए हो गया HP प्राइस, है ना. क्या नहीं दिया है? कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है. गाइस रेट इन्होंने दिया हुआ है 5% पर एनम है, डाउन पेमेंट है नहीं इसके अंदर, एंड गाइस इन्होंने एन्युटी दिया हुआ है 2.273 का. सो इसका एन्युटी इन्होंने दिया हुआ है 2.273 का. गाइस अब कैश प्राइस निकालना है. कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस इज प्राइस विदाउट द इंटरेस्ट. विदाउट द इंटरेस्ट के प्राइस को हम लोग कहते हैं कैश प्राइस. सो गाइस इन आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर खड़े हैं तो ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट. गाइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा है 30,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है हमारा 30,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी है हमारा 30,000. गाइस इसका जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे तो उसका मतलब इसके अंदर से इंटरेस्ट निकल जाएगा और वो जो प्राइस आएगा वो कैश प्राइस होगा. अब रेट इन्होंने दिया हुआ है गाइस 5%, बट इन्होंने तीनों का एन्युटी फैक्टर दे दिया है 2.273. सो गाइस कैश प्राइस निकालना बहुत सिंपल है, एन्युटी फैक्टर ही दे दिया है तो 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.273 से तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. तो 30,000 इंटू 2.273 और 2.723
2.723, ठीक है ना। चलो, so guys 30,000 into 2.723, I am getting an answer of 81,690। क्या मिल गया? 81,690 आपको कैश प्राइस मिल गया। अगर आपको 81,690 कैश प्राइस मिल चुका है, एचपी प्राइस आपके सामने है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंक्लूसिव मेथड हो गया, तो बस और क्या करना है आपको, बस टेबल बनाना है और इंक्लूसिव मेथड से चालू करना है। सो गाइज ये आ गया हमारा ओपनिंग, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट और ये आ गया हमारा इंस्टॉलमेंट। अभी क्लियर विद दैट वन guys? Opening आएगा 81,690, there is no down payment, so there is only the first payment, there is only the second installment, and there is only the third installment. And guys, this installment includes the interest, so 30,000 rupees will be the installment, 30,000 rupees will be the installment, and 30,000 rupees will be the installment, and the total of 30 plus 30 plus 30 guys comes to 90,000, and this 90,000 is nothing but the HP price. Guys, rate of interest was given to you, if I am not wrong, is 5%, so 81,690 का 5% आएगा 4,085। इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे 4085। So guys, 30,000 minus 4085, you will get an answer of 25,915. This will be 25,915. Answer 81,690 minus 25,915. I will be getting an answer of 55,775. Classic guys. उसका 5% इंटरेस्ट, मेरा आंसर आ रहा है 2789, सो 2789 रुपीज़ विल बी दी इंटरेस्ट गाइस। माइनस 30,000 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 27,211। दिस इज 27,211 माइनस 55,775। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 28,564। गाइस लास्ट पेमेंट है, पहले भी कहा था 28,564 ले लो, दिस इज 28,564 ही लेना पड़ेगा, ये नील आ जाएगा, माइनस 30,000 करेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा आ जाएगा 1436 विच विल बी इंटरेस्ट। सो गाइस 14362789 and 4085, you will get an answer of 8310, and this 8310 will be interest. Next one 25,915 guys, plus 27,211 plus 28564. I'm getting an answer of 81,690. This will be nothing but your cash price. जकास है। पहले इंपॉर्टेंट काम था कैश प्राइस ढूंढना, एन्युटी निकाल के कैश प्राइस ढूंढ लिया हम लोगों ने। जकास है, टू गुड। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। गाइस केस नंबर 4, दिस इज क्लास। गाइस केस नंबर 4 में दे हैव गिवन टू यू कैश प्राइस, so they have already given to you cash price is given. Guys, they have already given you HP price is also given, but guys interest का rate is only missing. इंटरेस्ट का रेट इज नॉट गिवन। अब इंटरेस्ट का रेट कैसे निकालेंगे गाइज? इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे हम लोग आईआरआर के फंडामेंटल से, एफएम का फंडामेंटल यूज करना पड़ेगा, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फंडामेंटल यूज करना पड़ेगा आपको रेट ढूंढने के लिए। और रेट ढूंढने के बाद गाइज ऑटोमेटिकली ये फिर से इंक्लूसिव मेथड बन जाएगा, बिकॉज एचपी प्राइस और कैश प्राइस दोनों दिया था, तो डिफरेंस इंटरेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। जकास है। सो यहाँ पे आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, Happy Valley Florist acquired a delivery van on hire purchase on 1/4/2011 from Ganesh Enterprise. The terms are as follows, particulars in rupees. Hire purchase price is 1,80,000, so HP price दिया हुआ है, down payment is 30, first installment 50, second installment 50, third installment 50, fourth installment 20. Down payment करके total करते हैं 30 plus 50 is 80 plus 50 is 130 plus 30 is 160 plus 20 is 180. Hire purchase price. Payment includes interest. Jackass. Cash price of the van is given to you as 1,50,000. So cash price of the van is also given to you. So cash price है, HP price है, but rate of interest नहीं है. So guys, cash price है, HP price है, inclusive method है, but rate of interest नहीं है. Rate of interest ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढते हैं.
आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। सो हाउ विल यू फाइंड आउट? एचपी प्राइस 180 दिया हुआ है, कैश प्राइस 150 दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है, रेट ही ढूंढना है। सो IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। गाइस कैश फ्लोज, उसका पीवी, कैश फ्लोज में डाउन पेमेंट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 30, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 50, second installment is 50, third installment is 30 and last installment is 20। ये सबका टोटल हो गया मेरा 180 और मुझे इसे कैश प्राइस के इक्वल लेके आना है। ठीक है, चलिए सो गाइज हमारा एचपी प्राइस 180 है, हमें इसे इक्विवेलेंट टू कैश प्राइस लाना है, बिकॉज कैश प्राइस और एचपी प्राइस का डिफरेंस ही तो रेट होगा ना, इंटरेस्ट रेट। तो हमें इसे 150 पे लाना है। ऑलवेज सबसे पहला बैरियर है कि इसका डिस्काउंटिंग स्टार्ट करो 10% से, तो बहुत एक अच्छा स्टार्टअप मिलेगा आपको। अब डाउन पेमेंट तो फर्स्ट दिन हो जाता है, इसको डिस्काउंट नहीं करा लेना, सो दिस विल बी 30,000। नेक्स्ट वन 50,000, डिस्काउंटिंग रेट 10% दिया है, तो हमारा फैक्टर होगा गाइज 1.1। सर 1.1 कैसे आया? तो 1 एक बेस नंबर है एंड 1 का 10% विल बी 0.1, सो डिस्काउंटिंग रेट हो गया 1.1 और पहले साल का डिस्काउंटिंग कराना है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1.1, एक ही बार डिवाइड करना, एक ही बार इक्वल टू प्रेस करना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 45,455 कर देता हूँ मैं। गाइस सेकेंड 50,000 को डिस्काउंट कराना है 10% से, बट 2 साल के लिए, सो दैट इज 50,000 डिवाइड बाय 1.1 और 2 बार करना है डिवाइड बाय 1.1, तो उसका शॉर्टकट है 50,000 डिवाइड बाय 1.1, 2 बार इक्वल टू प्रेस कर लो तो 2 बार डिस्काउंटिंग हो जाएगी। आपका अमाउंट आएगा 41,322। नेक्स्ट वन 30,000 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3, आई एम गेटिंग 22,539, 22,539। And guys, last one is 20,000 divided by 1.1, 1 2 3 4, I am getting an answer of 13,660. And now let's take a total, guys. So we'll have 30,000 plus 45,455 plus 41,322 plus 22,539 plus 13,660. I am getting a total of 1,52,976। गाइस माइनस 1,50,000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,976 पॉजिटिव। अभी भी अगर हम लोग पॉजिटिव है तो गाइस उसका मतलब हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स टेक अनदर रेट, दैट इज पीवी गाइस एट द रेट ऑफ 12%। फर्स्ट 30,000, सर 11 नहीं ले सकते बेटा? 11 से लेने से एक अच्छा है कि सेफ साइड 12 ले लें। सर 15 नहीं ले सकते बेटा? 15 ले सकते हो बट बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटिंग हो जाएगी, 10% पे सिर्फ 2,900 बाकी था, तो मेरे ख्याल से 12 के आसपास आ जाना चाहिए। अगर 12 पे नहीं आएगा तो मैं 13 पे जाऊंगा। सो 30,000। नेक्स्ट वन 50,000, डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए गाइस? 1.12। सर 1.12 कैसे है? तो 1 बेस नंबर है, उसका 12% है 0.12, सो 50,000 डिवाइड बाय 1.12, गाइस यू विल हैव एन आंसर ऑफ 44,643। नेक्स्ट वन 50,000 डिवाइड बाय 1.12, 2 बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 39,860, 860। नेक्स्ट वन गाइस 30,000 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3, 3 बार इक्वल टू प्रेस करना, आपका आंसर आ जाएगा 21,353। जकास है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द आंसर्स वेल। And last one is 20,000 divided by 1.12, 1 2 3 4, I am getting an answer of 12,710. Guys, total 30,000 plus 44,643 plus 39,860 plus 21,353 plus 12,710. I am getting an answer of 1,48,566 minus 1,50,000. So guys, minus 1,50,000, I am getting an answer of minus 1,434. So guys, एक क्लियर कट इंडिकेशन कि हमारा रेट 10 और 12 के बीच में है।
तो इसीलिए मैंने कहा IRR का फंडा यूज होगा। IRR का फॉर्मूला है गाइस लोअर रेट प्लस पॉजिटिव NPV डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NPV मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ रेट। लोअर रेट 10 और 12 में लोअर रेट कौन सा है? 10 प्लस पॉजिटिव NPV 2976 डिवाइड बाय समेशन ऑफ NPV दैट इज 2976 प्लस 1434 करना। हाँ 2976 प्लस 1434 करना है। आंसर आ जाएगा 4410 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट इज 2%, दैट इज 10 और 12 का डिफरेंस। ये ब्रैकेट में डालना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। 2976 डिवाइडेड बाय 4410 मल्टीप्लाइड बाय 2 गाइस प्लस 10। मेरा आंसर आ रहा है 11.35%। सो गाइस हमें रेट मिल गया 11.35%। अब अगर आपको रेट मिल चुका है, अगर आपको HP प्राइस और अगर आपको कैश प्राइस दोनों मिल चुका है, तो ये इंक्लूसिव मेथड हो गया, अब टेबल बनाना है सिर्फ। बट रेट हो गया 11.35%। सो दिस विल बी माई ओपनिंग, दिस विल बी माई प्रिंसिपल, दिस विल बी माई इंटरेस्ट, दिस विल बी माई इंस्टॉलमेंट। I will start with an opening cash price of 1,50,000 less the down payment of 30,000. Down payment is always the principal, it does not have an interest, and installment will be 30,000. So 150 minus 30, answer comes to 1,20,000. We'll have first installment, we'll have second installment, we'll have third installment, we'll have fourth installment. All the installment includes the interest. So installment के amount पे लिखोगे 50, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे लिखोगे 50, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे लिखेंगे 30, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे लिखेंगे 20। टेल मी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल? टू गुड गाइस। इंटरेस्ट का रेट आ गया 11.35%, सो 1,20,000 का 11.35% इज 13,620 माइनस 50,000 करेंगे, आंसर आएगा 36,380। यहाँ से 36,380 हम लोग माइनस करेंगे। सो गाइज अपना आंसर आ जाना चाहिए 83,620 का 11.35% करेंगे। मेरा आंसर आ रहा है 9491। आर यू ऑल गेटिंग दैट? 9491 गाइस। उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 40,509। दिस इज 40,509 गाइस। उसमें से 83,620 माइनस कर दो तो 43,111। 43,111 का 11.35% इज गाइस 4893। उसमें से आप 30,000 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 25,107। 25,107 में से 45,111 निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा 18,004। चकास है गाइस, 18,004 यहाँ पे आ गया। दिस इज 25,107 एंड गाइस दिस इज लास्ट पेमेंट। हाँ तो 18,004 यहाँ पे लिखना है, ये नील करना है, 18,004 यहाँ पे आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। So guys, we'll have 20,000 minus 18,004. I'm getting an answer of 1996. Guys, 30,000 plus 38,300, 30,000 plus 36,380 plus 40,509 plus 25,107 plus 18,004. I'm getting 1,50,000 as my cash price. I'm getting 13,620 plus 9491 plus 4893 plus 1996. I'm getting 30,000 as my interest, and 150 plus 30, answer comes to 1,80,000 is my HP price. जकास है गाइस? टू गुड, लवली। चलिए लास्ट केस पे जाते हैं। सो गाइस अपना लास्ट केस आ जाएगा, एंड माई लास्ट केस इज व्हाट आई कॉल इट एज रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेशन करना पड़ेगा रिवर्स? बिकॉज गाइस कैश प्राइस इज नॉट गिवन एंड गाइस HP प्राइस इज गिवन एंड रेट इज ऑल्सो गिवन टू यू दिस टाइम। सो इस टाइम रेट दिया है बट कैश प्राइस नहीं दिया है, HP प्राइस दिया हुआ है, और एन्युटी नहीं लगा पाओगे आप यहाँ पे बिकॉज गाइस इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग अमाउंट के। तो पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ले लेते हैं रिवर्स कैलकुलेशन पे, और ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा रिवीजन का। हायर परचेज को मैं 3 पार्ट में रिवाइज कराऊंगा।
पार्ट नंबर 1 मैंने पेमेंट शेड्यूल समझाया, पार्ट नंबर 2 पे मैं आपको समझाऊंगा अकाउंटिंग, और पार्ट नंबर 3 पे मैं आपको समझाऊंगा रिपोजेशन। बट पहले पार्ट नंबर 1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 5। चलो, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 5। Asha purchased a truck on hire purchase system. As per the terms, he is required to pay 70,000 down, 53,000 at the end of first year, 49,000 at the end of second year, and 55,000 at the end of third year. Interest is charged at the rate of 10%. You are required to calculate the cash price. Cash price not given. Guys, HP price. How much was the down payment? 70,000 डाउन पेमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 53, सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 49, थर्ड इंस्टॉलमेंट था अपना 55। सो गाइज ये टोटल हमारा HP प्राइस हो जाएगा। सो HP प्राइस विल बी हाउ मच? 70 plus 53 plus 49 plus 55. I'm getting an answer of 2,27,000 is my HP price. Jackass है? Too good. Lovely. चलिए, and guys they have given to me the rate, and the rate that they have given to me is 10%. guys reverse calculation करना है, तो थर्ड पेमेंट से स्टार्ट करो। 55,000। अब ये 55,000 के अंदर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों इंक्लूडेड है, बिकॉज ये HP प्राइस है। इसका अगर इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इज 10 डिवाइडेड बाय 110 करना है, क्योंकि गाइस 55,000 के अंदर 100 का प्रिंसिपल है और 10 का इंटरेस्ट है, तो टोटल 110 है, उसमें से 10 निकालना है, दैट इज इंटरेस्ट निकालना है। तो अपना इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000, और अपना इंटरेस्ट आने के बाद गाइस हमारा जो बैलेंस बच जाएगा, 55,000 के अंदर 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 50,000। बैलेंस कैसे निकाला? तो सर बैलेंस हम लोगों ने निकाला है 55,000 माइनस 5,000। आर यू क्लियर विद दिस सर? सर सेकेंड पेमेंट, सेकेंड पेमेंट में क्या करना पता है? ये बैलेंस लेना 50,000, और ये 50,000 बैलेंस के अंदर सेकेंड पेमेंट डालेंगे, दैट इज 49,000। गाइज ये टोटल हो जाएगा हमारा 99,000। अब 99,000 को गाइज आप लेंगे, 99,000 को आप करेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो अपना आंसर आ जाएगा 9,000। तो गाइज हमारा बैलेंस यहाँ पे बचेगा 90। सर ये 90 कैसे आया? तो बेटा 99,000 में से हम लोगों ने निकाल दिया 9,000 रुपीज़। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो वेरी वेल? जकास। गाइस थर्ड पेमेंट के बाद आ रहा है, सेकेंड के बाद आ रहा है फर्स्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे 90 से, और प्लस उसमें हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था ना, दैट वाज 53,000 का, 53,000 वो ऐड करेंगे। सो गाइस 53,000 हम लोग ऐड करेंगे, तो अपना अमाउंट आ जाएगा 1,43,000 गाइस इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। So 1,43,000 guys into 10 divided by 110. I'm getting an answer of 13,000 rupees of interest. 143 में से 13 हटा देंगे तो गाइज आंसर आ जाएगा 1,30,000। 130 कैसे आया सर? तो 143 में से मैंने निकाल दिया 13,000, तो आंसर आ गया 143। जकास है गाइज। अब अगर कैश प्राइस निकालना है तो बैलेंस था 1,30,000 गाइस प्लस द डाउन पेमेंट ऑफ 70,000 जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। सो माई 2 लाख रुपी इज द कैश प्राइस। और एक बार आपके हाथ में कैश प्राइस आ गया ना, तो बहुत सिंपल है। तो फिर आपको करना क्या है? तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ टेबल बनाना है फिर से। तो सर टेबल बनाने का काम फिर से चालू हो जाता है। ये आ जाता है ओपनिंग, ये आ जाता है प्रिंसिपल, ये आ जाता है इंटरेस्ट, ये आ जाता है इंस्टॉलमेंट। गाइस ओपनिंग आएगा कैश प्राइस दैट इज 2 लाख माइनस द डाउन पेमेंट दैट इज 70,000, बैलेंस कम्स टू 1,30,000। डाउन पेमेंट इज ऑलवेज अप्लाइड टू प्रिंसिपल, नथिंग इज अप्लाइड टू इंटरेस्ट, एंड इंस्टॉलमेंट इज 70,000। less the first installment, less the second installment, less the third installment, all these payments included the interest, और इसीलिए inclusive method से फिर से first installment था हमारा 53, second installment था हमारा 49 आई गेस, 53, 49, और थर्ड इंस्टॉलमेंट था हमारा 55,000, एंड ये सबका हमारा टोटल होना चाहिए था दैट इज 70 प्लस 53 प्लस 49
and 55. I'm getting an answer of 2,27,000. This is my HP price. करेक्ट, झकास है। रेट हम लोगों ने निकाल के रखा था, 10% ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 1,30,000 का 10% इज 13,000, तो मेरा प्रिंसिपल आएगा 40, 130 माइनस 40, यू विल गेट समथिंग विच इज 90,000, है ना। 90,000 के बाद उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 9,000, सो 49 माइनस 9,000 आई अगेन गेट 40, सो आई विल गेट दिस 40, 90 माइनस 40 आई गेट 50, गाइज इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000, 55 माइनस 5 इज 50,000, एंड गाइज 50,000 is my amount, so this will be my nil. Guys, इसका टोटल है मेरा 2 lakh. This is my cash price. 13 plus 9 is 22 plus 5 is 27. This is my interest and my HP price. So this are my 5 cases of table, और मैंने ये सारे ही cases आपको इस पार्ट में सॉल्व कराए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्मल क्लास में भी मैं ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड द टेबल। ये तो रिवीजन क्लास चल रही है, सो आई गेस यू शुड बी वेरी हैप्पी कि वी आर डन विद द टेबल। गॉट इट? टू गुड। जाते वक्त डोंट फॉरगेट टू टेल मी आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर इन एग्जामिनेशन एंड आई विल सेंड स्वीट्स टू राउंड सर। लव यू, चकास, टेक केयर, बाय बाय।